बेरोजगार युवाओं को सरकारें ठगने का काम कर रहे हैं। इस बात से न आप इनकार कर सकते हैं न हम। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अंतिम भर्ती शिक्षक भर्ती के रूप में 2021 में हुई थी। अब 25 चल रहा है। अगर इस एवरेज से देख लिया जाए तो सीधे तौर पे है ना, 21 में हुई, 25 चल रहा है, सीधे सीधे 5वां वर्ष है। माने अगर देखा जाए तो वो भर्ती भी सर्वोच्च न्यायालय के डंडा करने के कारण से निकली थी, नहीं तो किसी प्रकार की भर्ती में कोई रुचि नहीं थी। अगर ये कहा जाता कि आप टाइम ले लीजिए और आप भर्ती निकालिए तो वो भर्ती अभी तक पूरी होती। अभी तक 21 की परीक्षा नहीं हुई होती और अब जा कर के परीक्षा की तारीखें लगी होती, जो परीक्षा की तारीखें आप लोगों को 2022 के एग्ज़ाम की लगी हुई दिखाई दे रही हैं। सरकारें कुछ करना भी चाहती हैं तो अधिकारियों के नाकारेपन के कारण से ये निश्चित रूप से होता काम बिगड़ जाता है। सरकार ने पहल करके नए आयोग का गठन किया। नए आयोग के गठन के पश्चात भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी पकड़ने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं और इस चीज़ के लिए और मजाक बन रहा है कि अभी तो हमें अधियाचन ही नहीं प्राप्त हुए हैं, है ना, हम शिकायत करेंगे जा कर के शासन से, और वो लोग कह रहे हैं कि हमको सही प्रारूप नहीं मिला है तो हम क्यों भेजें। तुम्हारा काम है अधियाचन भेज देना, तुम सही प्रारूप या गलत प्रारूप की बात मत करो, उसके बाद वो जाने तुम जानो, है ना। हर चीज़ में अपना कार्य करना होता है तो इसके लिए है ना, नहीं सोचते हो कि हम कितना क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से देखिए, युवाओं पे हमेशा राजनीति होती है। पहले क्या रहती थी, नहीं है तो हर साल वैकेंसी आती थी, और वैकेंसी आने के पश्चात शिक्षकों की भर्ती के मामले में हमेशा से सरकारें हिलावली करती रहीं, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार। जाहिर सी बात है कि युवाओं पर हर किसी ने अपनी रोटी सेकी और सिर्फ मजाक का पात्र उनको बना दिया। पुरानी भर्तियों को निपटाने के पश्चात क्या, तो पुरानी भर्तियों को निपटाने के पहले नया विज्ञापन आएगा, ये तो तय है। लेकिन अगर देखा जाए तो विज्ञापन का इतना बड़ा लंबा गैप और निश्चित रूप से ओवर एज हो रहे लोगों के मन का दर्द वो समझा जा सकता है। न जाने कितने अभ्यर्थियों ने मैदान छोड़ दिया है, न जाने कितने अभ्यर्थियों की ये अंतिम परीक्षा है जो परीक्षा होने वाली है, न जाने कितने अभ्यर्थियों की अंतिम परीक्षा है। सरकारें सिर्फ वोट लेने आएंगे तो बोलेंगे हम युवाओं के लिए सरकारी खाली पदों को 90 दिन में निकाल करके भर देंगे। 2 कार्यकाल पूर्ण होने की ओर हैं। योगी जी ने न तो ऐसी कोई पहल की और न ही युवाओं को इस तरीके से कोई रोज़गार दिया। समर्थक होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलतियों पर बोले नहीं। गलतियां अगर हैं, स्वरोजगार ही सबका विकल्प नहीं होता है। स्वरोजगार कोई जो व्यक्ति पढ़ लिख लिया है तो चाय नहीं बेचेगा या बिरयानी की दुकान नहीं चलाएगा, सीधी सी बात है। जो व्यक्ति पढ़ लिख लिया है और उस स्तर की उसने डिग्री ली है, हाड़ तोड़ मेहनत करके उस उपलब्धि को हासिल किया है, वो गवर्नमेंट जॉब चाहेगा। फिर क्यों, आप गवर्नमेंट चलाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपको और कार्यकाल चाहिए, आपको और सेवा अवधि चाहिए, तो युवाओं के लिए बाउंड क्यों? ये कौन सा नया नियम है? यानी आप करें तो अच्छा, हम करें तो बुरा, हमारे लिए अलग नियम, आपके लिए अलग नियम, क्यों भाई? युवाओं से ही सारी दुश्मनी है क्या? तो युवाओं के प्रति जो भी हीन भावना जिसकी भी है, अगर हमें देखा जाए तो सीधे तौर पर इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि अधिकारी पहल ही नहीं कर रहे हैं। शासन ने तो उनको पूरा तरीके से रास्ता दिखा दिया है। अब आप अधियाचन मंगाओ, वैकेंसी निकालो, सब सारा काम करो। ये सरकार क्या करे? सरकार ने तो आपको अथॉरिटी दे दी, इसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, है ना। कहीं न कहीं आप युवाओं के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हो, और ऐसे लोग वास्तव में हम ये कहें, है ना, निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे और ये ज्ञापन भी हम लोग को देने जा रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जो नाकारेपन की हद पार कर चुके हैं, जिन्होंने सारी भर्तियों को रोक करके रखा हुआ है। इन लोगों ने तमाशा बना दिया है, किसी के भविष्य को बिगाड़ने, किसी के भविष्य को बर्बाद करने में लोगों का अहम योगदान है। 2018 में एक वैकेंसी आई थी LT ग्रेड की, उसके बाद से इस भर्ती के लिए जो अधिकारी बैठे हैं, आज तक योग्यता ही नहीं तय कर पा रहे थे। अब योग्यता तय हुई तो अधियाचन फंसा हुआ है। योग्यता तय हुई तो इन लोगों ने नई नौटंकी निकाली कि पेपर का पैटर्न क्या होगा।
पेपर 2 स्तरीय होगा कि 1 स्तरीय होगा, है ना। इन लोगों ने एकदम बंदरवाट मचा के रखी हुई है, और जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक और हतप्रभ करने वाली घटना है। मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार का सपोर्टर होने की वजह से, है ना, ये ना कहा जाए कि हम युवाओं के हितों को उठाने में पीछे नहीं हटते। सरकार के सपोर्टर हैं, मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। सरकार ठीक काम कर रही है, हर मोर्चे पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन शिक्षा और भर्तियों के मोर्चे पे सरकार पूरी तरीके से विफल है। इस बात में कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में भर्तियों का जिस तरीके का एकदम मानक बना हुआ है ना, निचले दर्जे की भर्तियों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, और भ्रष्टाचार को शासन नहीं दूर कर पा रहा है। पहले पेपर आउट हो जाते थे, अभी भर्तियाँ ही नहीं निकलती, पेपर आउट होने की टेंशन ही नहीं है। 2022 के बाद कोई टीईटी नहीं हुई। टीईटी के लिए 3 साल से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ तक कि जिनकी टीईटी भी हुई भी है। 2021 में हुई एक परीक्षा का रिजल्ट तक आ चुका है, उसके लिए कोर्ट से हरी झंडी भी मिल चुकी है। एक कट ऑफ मेरिट तक नहीं निकाल पा रहे हैं ये लोग, है ना। तो संशय तो उत्पन्न होगा ही, बातें तो उठेंगी ही, है ना। और ये अधिकारी पूरी तरीके से, जान लीजिए, नाश करने पर तुले हुए हैं। 2018 के बाद से इन्होंने एलटी को रोक करके रखा हुआ है। न जाने कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 40 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, वो फार्म ही नहीं भर पाएंगे। तो इनके निकम्मेपन और नाकारेपन के कारण निश्चित रूप से अभ्यर्थियों का हित मारा जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने, है ना, मलाई खाने के उद्देश्य से 2011 के टीईटी की याचिका कर रखी हुई थी कोर्ट में। कोर्ट ने उनके ऊपर 6,40,000 का जुर्माना लगाया, और ये बोला कि जब ये मामला फाइनल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को जो लिपना था, जो बनाना था, है ना, वो कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय युवाओं के साथ अगर देखा जाए तो ठीक नहीं किया। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। जो आपका आदेश है वो पूरी तरीके से ऐसा होना चाहिए, मैं सीधे तौर बोलता हूँ, है ना। सरकार, कोर्ट इसीलिए न्याय का मंदिर कहा जाता है कि आदेश ऐसा होना चाहिए जो कि, है ना, स्पष्ट हो, जिसमें कोई लाग लपेट ना हो। जब आप 2 पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं कि एक की गलती अगर पकड़ी जाएगी तो उसको बाहर करके आपको रखा जाएगा, इस तरीके के कमेंट आपके जज करते हैं, तो बाद में इस पर फैसला देते समय इस प्रकार के फैसले पे इस प्रकार के कमेंट क्यों कर सकते हैं कि जिनकी काउंसलिंग हो गई है। सरकार के कहने पे हम इनको छेड़ेंगे नहीं। आपने छेड़खानी की बात तो वहाँ पे की ही नहीं थी। आपने साफ कहा हुआ था कि हम इनको हटा देंगे और उनके लिए आदेश कर देंगे। आपने नए विज्ञापन को वैध भी ठहराया, और उनके लोगों को आपने उनकी चलती हुई काउंसलिंग को आपने ये कहते हुए हरी झंडी दे दी कि सरकार चाहे तो इसको आगे बढ़ाए। सरकार तो अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की रहती तो एक बार दबाव बनाया जाता कि हाँ ठीक है, आप सरकार आगे आरंभ करें, जहाँ से रोकी थी वहाँ से नहीं। आप दूसरे की सरकार से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि पुराने, आपको ये आदेश देना चाहिए था कि इस काउंसलिंग को करा करके आप दीजिए। आपके कहने पर मैं इन लोगों को नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की भी नियुक्ति दीजिए, पदों की संख्या बढ़ाइए। और आप ये आदेश देते तो उसके बाद न 68,000 आती, न 69,000 आती, युवा बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती 72,825 की नौकरी में, वैकेंसी में। जिस तरीके का तमाशा बनाया गया, जिस तरीके से युवाओं को बेदखल किया गया, युवाओं को परेशान किया गया, ये दुर्भाग्य है। और ऐसी सरकारें आकर के युवाओं से वोट मांगती हैं। युवाओं का दुर्भाग्य तो देखिए दोस्तों, युवाओं की बातें करो तो भी युवाओं की बातें करने वाले लोगों का क्या हश्र होता है वो आप लोगों ने देख ही लिया है। अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय युवा गए हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियों की बारिश हुई थी, बहुत लाठियाँ खाई थी अभ्यर्थियों ने। हम लोग अपनी स्थिति बता रहे हैं, उस समय हम लोगों को जॉब नहीं मिली हुई थी, और हम लोग हाई कोर्ट के पास प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे। हाई कोर्ट में, है ना, उस समय यहाँ का प्रयागराज का जो, है ना, डिप्टी एसपी था, मुख्य पुलिस अधिकारी, वो था शैलेंद्र यादव ने वहाँ पर लाठीचार्ज करवा दिया था अभ्यर्थियों पे, बेरोजगार अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करा दिया था। और हम लोगों ने किसी प्रकार से भाग करके अपने प्राणों की रक्षा की थी, है ना। कुछ लोग पकड़े गए थे, हम लोग तो जैसे बच गए भगवान की कृपा से। लेकिन सोचिए कि ऐसे लोग निश्चित रूप से, जो कि अपने जातिगत समीकरणों के कारण से बने हुए थे, योग्यता नहीं थी लेकिन जातिगत आधार पर बने हुए थे, ऐसे लोगों के द्वारा कितना अन्याय किया गया था। 11-12 अभ्यर्थी पकड़े गए थे, उन 11-12 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR हुई थी। और
वो बेचारे काफ़ी दिनों तक अपने संघर्ष के रास्ता करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, है ना। तो ये चीज़ भी होती है दोस्तों कि इस तरीके की बातें करने वाले अपने आप में बहुत अहम होते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप अपने विचारधारा को, अपने मन को एकाग्रचित्त रख पाएँ तो उत्तम है। लेकिन वही है, मुझे बहुत से ऐसे मित्र मिले जिनकी नौकरी नहीं लग पाई, और वो कह रहे हैं कि सर जी जब 5 साल से कर रहे हैं भाई, जब 5 साल 6 साल से कोई भर्ती हो ही नहीं रही है, तुम यहाँ प्रयागराज में कमरा लेकर के 2500 3000 मकान मालिक लूट रहे हैं। मकान मालिकों का तो एक अलग ही जलवा है, क्योंकि आप जानते हैं प्रयागराज हो या कहीं भी कंपटीशन का स्थान जहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, लूट मची हुई है ना। अभ्यर्थियों से धन उगाही की जा रही है मनमानी तरीके पे, है ना। कोई भी कमरा जो कि चाहे सिंगल रहा हो चाहे डबल रहा हो, है ना, 3000 3500 के नीचे नहीं है, प्लस उस पर बिजली का बिल है। अब सोचिए कि अगर व्यक्ति क्या करे, एक पंखे में गुजारा करे क्या, और उनके पास कमरा लेने के लिए जाओ ना तो गजब के तर्क देते हैं कि भैया हमारे पंखा कूलर चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। असल में उनको प्रॉब्लम आपके कूलर चलाने से नहीं है, उनको इस बात का डर है कि यहाँ तो बिजली बिल लगेगा, अगर बिजली बिल लगवा दो, उसके लिए मीटर लगवा दो, तो उसके बाद में फिर तब उनकी अलग ही नौटंकी शुरू हो जाती है। आप चलाइए आराम से, उनका मीटर जो लगवाया गया रहता है इतना तगड़ा चलता है कि अभ्यर्थी उसी पशुपेश में रहता है कि यार पंखा चलाएं, कूलर चलाएं, और उस पर में पढ़ नहीं पाता है। भीषण गर्मी देख ही रहे हैं शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए, भर्तियों को लेकर के शासन गंभीर नहीं है, और शासन अगर गंभीर होता तो अभी तक वैकेंसी इनके पप्पा भी निकालते। इनकी क्या औकात है, हर चीज़ पर बुलडोज़र चलवाते हैं। योगी जी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे अधिकारियों के घरों पर बुलडोज़र चलवाइए, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से दंडित कीजिए। हम लोग ये मामला उठाने के लिए लखनऊ जा रहे हैं और लेके जाएंगे इस मैटर को कि क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। अभ्यर्थी क्या कोई राह चलता हुआ भिखारी है क्या, बार बार आपके चरणों में मांगने के लिए आता है। आप लोग भी कम से कम जिम्मेदार बनिए। और इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, इस बार मैं जा कर के सीधे इन अधिकारियों की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा, व्यक्तिगत रूप से करूँगा, क्योंकि इनके पास में अधियाचन है, इनके पास में पूरी अथॉरिटी है, इसके बाद भी ये नाकारेपन की एक पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। और जा कर के देखो इनका तमाशा, देखो मजाक बना करके रखा हुआ है आम अभ्यर्थियों का तमाशा बनाने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने पूरा मजाक बना दिया है। दोस्तों अधियाचन आके रखे हुए, लेकिन सिर्फ इनका एक बहाना है, हमें तो सही पोर्टल पे सही तरीके से सही प्रारूप में अधियाचन मिले ही नहीं। अरे नहीं मिले यार तो तुम वैकेंसी निकालो, क्या तमाशा लगा कर रखे हुए हो। तुम्हारे पास में क्या अधिकारियों के पास में इतनी योग्यता नहीं है कि वो सही प्रारूप जारी कर सके, या तुम लोगों ने ऐसा सिस्टम बना कर रखा हुआ है कि एक तरफ हम उभरेंगे तो एक तरफ हम रोक देंगे, यही तमाशा बना के रखा हुआ है। अगर तुम्हारे वेतनमान के साथ में इस प्रकार का कार्रवाई हो जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी करेंगे, कि वैकेंसी नहीं निकली तो अधिकारियों को वेतन नहीं मिलेगा, एक दिन में तुरंत विज्ञापन निकालेंगे, जान लीजिए। अभी इनके पास में क्या बहाना है, चलिए 17-18 अप्रैल को हमको 16-17 अप्रैल को हमको असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराना है, करा लो, आ गया 16-17 अप्रैल। उसके बाद में टीजीटी की तैयारी के लिए लगे हुए है ना। ये लोग दूसरे ज़िलों में सेंटर भेजने के काम कर रहे हैं, अपने ज़िले में सेंटर रखने में कोई प्रॉब्लम है क्या। हो सकता है इस बार टीजीटी पीजीटी का भी सेंटर बाहर ही बने, है ना, टीजीटी पीजीटी का भी सेंटर बाहर बने। तो ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने ज़िले के अभ्यर्थियों का पेपर कराने में आप असमर्थ हैं। ऐसा करने से कोई पारदर्शिता नहीं आती है, लेकिन आप लोगों ने तमाशा बना कर रखा हुआ है, तो कर लीजिए मनमानी, कोई हर्ज नहीं है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और एलटी इन सब के पुरानी भर्तियों को निपटाने के पश्चात ही शासन को ही भर्ती देने के मूड में है। शासन की ओर से भी हिलावाली हो रही है। और देखिए प्राइमरी की भर्ती तो अभी फ़िलहाल भूल जाइए, प्राइमरी की भर्ती के बारे में शासन किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। प्राइमरी भर्ती बीएड को आधिकारिक रूप से सम्मिलित करने के पश्चात, जब एनसीटी का पत्र जारी हो जाएगा, उसके पश्चात ही किसी प्रकार से वैकेंसी आएगी। और कोई ये सोच रहा है कि नहीं खूब भर्ती आएगी, जम के आएगी, तो लो रसगुल्ला खाते रहो, अगर आ जाए भर्ती तो उस दिन हमसे मिलना। किसी प्रकार की भी कोई वैकेंसी नहीं आने जा रही है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और देखिए इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, उतना उत्तम है।
लटकाने का कोई मतलब है नहीं, इन बातों का कोई औचित्य होता नहीं है, समझ गए ना। हाँ, तो युवाओं को ठगने वाला काम जो ये अधिकारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं शासन की भी इस पे मौन सहमति है। तो मैं इस चीज़ के लिए कड़ी निंदा करता हूँ, है ना। युवा बेरोजगार घूम रहा है, और है ना, मैं ये नहीं कहता, देखिए शासन के द्वारा बहुत अच्छे काम किए गए। ये सरकार स्वरोजगार के लिए पैसा भी दे रही है, बहुत कुछ कर रही है। और मैं ये नहीं कहता, मैं देखो सरकार का ही सपोर्टर हूँ, मैं सरकार का ही समर्थन करता हूँ। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि क्या आपका समर्थन कर देने से हमारे युवा बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? क्या स्वरोजगार के बल पर लोगों का जीवन यापन हो पाएगा? और जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर है नहीं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस अभियान में मेरा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जहाँ गलती आएगी, गलत बातें आएंगी, वहाँ मैं अवश्य बोलूँगा, आपके पक्ष में बोलूँगा, आपका साथ देने की दृष्टि से बोलूँगा, चिंता न करिएगा। तो बने रहे हमारे साथ में। अगर हमारे नोट्स आप लेना चाहते हैं तो 8115998001 पर व्हाट्सएप करिए, अपना एड्रेस दीजिए, पिन कोड सहित, नाम सहित, और निश्चित रूप से बुक कीजिए इस नोट्स को। 1000 इसका मूल्य है, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्नांक की गारंटी कार्ड भी आपको साथ में मिलेगा। थैंक यू। अब तक 5 लाख से ज़्यादा नोट्स बुक हो चुके हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो आप भी बनाइए इसे अपना और कीजिए सफलता सुनिश्चित। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।